आप जानते हो कि ईगो, अहंकार या अहम एक ऐसी चीज है जिसकी इंसान को अपनी लाइफ में तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब भी उसे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना होता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि यही ईगो इंसान की सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबतों का कारण भी तब बड़ी ही आसानी से बन जाती है जब कोई इसके बारे में सब कुछ सही से ना जानता हो, क्योंकि इसको आज तक कभी सही से समझा ही नहीं गया है। ये यूं कहा जा सकता है कि कभी इसको किसी ने सही से समझाया ही नहीं है। इसलिए आज जानेंगे कि कब तक यही ईगो इंसान का साथ उसको सफल बनाने के लिए देती है और कब यही ईगो इंसान को बर्बाद करना शुरू कर देती है। तो चलिए जानते हैं आपके सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन ईगो की कहानी, जो आपको जिंदा भी रख सकती है और मार भी सकती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज इंसान की लाइफ में होती है जिसको इग्नोर करना किसी को भी बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए अगर सबसे पहले ईगो की जरूरत की बात करें तो यह बहुत बड़ा रोल इंसान की लाइफ में निभाती है, क्योंकि अगर इसका इतना बड़ा रोल ना होता तो इस संसार में इसको छोड़ने और पकड़ने का भी इतना बोलबाला ना होता, क्योंकि लगभग हर इंसान इससे किसी न किसी लेवल पर ग्रस्त पाया जा सकता है, जो कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि आपकी ईगो के अंदर वे सारी चीजें आ जाती है जिन भी चीजों के लिए आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कोई खास तरह का टैलेंट हो सकता है, या आपके द्वारा पाई गई कोई अचीवमेंट हो सकती है, या आप किसी तरह की खास और यूनिक तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हो सकते हैं, या आपके अंदर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोई क्षमता हो सकती है, या ऐसे ही और भी वे सब बहुत सी खास चीजें हो सकती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाती हो और आपको दुनिया का सबसे महानतम मोटिवेशन देती हो। लेकिन जब तक आप अपने पास मौजूद चीजों और खासियतों को पूरी तरह से पॉजिटिव तौर पर लेते रहते हैं और किसी को भी अपनी इन खासियतों के चलते नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और इवन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाते हैं, और आप अपनी खासियतों से दूसरों का फायदा ही करना चाहते हैं, तो तभी तक आप अपनी ईगो का पॉजिटिव यूज कर रहे होते हैं। तो तभी तक इस दुनिया की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां भी आपका साथ दे रही होती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपनी ईगो मतलब अपने पास मौजूद खासियतों का यूज दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगता है, या इवन नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, केवल नुकसान पहुंचाने के बारे में ख्याल भी करने लगता है, तो ठीक इसी समय वह अपनी ईगो का निगेटिव यूज करने के लिए तैयार हो जाता है या निगेटिव यूज करने ही लगता है। और इसी समय जो दृश्य और अदृश्य शक्तियां अब तक उसका साथ दे रही थी, ऐसे इंसान को उसके हाल पर ही छोड़कर उससे तुरंत अलग हो जाती है। और अगर आप पौराणिक ग्रंथों को देखोगे तो आप इस बात के न जाने कितने ही उदाहरण बड़ी ही आसानी से पा जाओगे कि कैसे भगवान कभी किसी इंसान से खुश होकर उसको वरदान दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वह इंसान अपनी शक्तियों और ताकत का गलत यूज करने लगता है, तो तब वही भगवान जिन्होंने उसको कभी वरदान दिया था उसको मारने की योजना पर विचार करने लगते हैं और अंत में उसको मौत के घाट अपने ही हाथों उतार देते हैं। लेकिन ये तो हुई भगवान और उनके द्वारा ही प्राप्त वरदान वाले व्यक्ति की कहानी, जिसमें बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हम अपनी ही लाइफ के उदाहरणों से भी बिल्कुल सही से समझ सकते हैं। जैसे माना कि आपके अंदर बहुत सी खासियतें हो सकती है और आप खुद को बहुत ज्यादा अच्छा मान सकते हैं, इवन आप खुद को सबसे अच्छा भी मान सकते हैं, और इसमें भी कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानोगे तो बनोगे भी नहीं। यह भी प्रकृति का ही नियम है। और साथ ही आप खुद को जितना ज्यादा सबसे ज्यादा महान मानोगे, उतना ही ज्यादा आपको खुद पर काम भी करना पड़ेगा और खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी आप श्रेष्ठता की सीढ़ियां लगातार चढ़ने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इसी सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में एक बड़ा खतरा इंसान की लाइफ में शुरू हो जाता है, और वह यही है कि जब कोई इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता है या जाने अनजाने ही कोई उसको चुनौती दे देता है, तो तब अचानक ही वह अपनी पॉजिटिव ईगो को छोड़कर नेगेटिव ईगो का यूज करने लगता है, और जिन चीजों को वो आज तक गॉड गिफ्ट मानकर आभार व्यक्त करता था, इसके बाद वह उन पर अपना अधिकार मानने की गलती तो कर ही देता है, साथ ही अपना फोकस खुद से हटाकर उस पर सेट कर देता है जिसने उसको चुनौती दी होती है। और ऐसा करने के साथ ही ऐसे इंसान का पतन होना लगभग निश्चित हो जाता है, जिसके बाद शुरू होती है लगभग वैसी ही कहानी जैसी में कोई भगवान अपने ही भक्त का संहार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो सबसे कॉमन कारण इंसान के लिए नेगेटिव ईगो को यूज करने का बनता है, तो वह यही होता है कि जैसे अगर कोई आपको किसी चीज को लेकर नीचा दिखा दे या आपकी इंसल्ट कर दे, और उसके बाद आप डिसाइड कर ले कि आप इस इंसान से अपना बदला जरूर लेंगे, भले ही आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, या आप किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस में आकर कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसमें आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं,
तो आप यकीन मान सकते हैं, भले ही आप ऐसा करके देश के प्रधानमंत्री भी बन जाए, अंदर से आपकी हालत उस भिखारी के जैसी होगी जिसके घर में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छिपा हो, लेकिन उसको पता ही ना हो और वह भीख मांगकर ही अपना जीवन काट रहा हो। और अगर आपको भी कभी पता करना हो कि आप अपनी ईगो का पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या नेगेटिव, तो आप इसको भी बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप जीवन में नेगेटिव इमोशंस का यूज किसी भी काम को करने के लिए कर रहे होते हैं, तो तब आप अपनी ईगो का नेगेटिव ही यूज कर रहे होते हैं। और जब आप अपने पॉजिटिव इमोशंस का यूज किसी काम को करने में कर रहे होते हैं, तो तब आप अपनी ईगो का पॉजिटिव ही यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में ज्यादातर केस में लोग नेगेटिव ईगो का ही यूज करने के आदी हैं। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि उन्होंने बस यही अपनी सोसाइटी, एजुकेशन आदि के माध्यम से सीखा होता है, जिसके लिए कोई एक इंसान नहीं बल्कि हम सभी ही जिम्मेदार हैं, जिसके परिणाम भी बहुत भारी भरकम है। और इसका ही परिणाम इंसान की बहुत सारी मानसिक व शारीरिक बीमारियां हैं, जिसको बदलना ही होगा, वरना इसके परिणाम हर दिन और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईगो की जरूरत तो है, लेकिन केवल अपनी पॉजिटिव ईगो का ही यूज करने का अधिकार आपको है, वरना आपको नेगेटिव ईगो का यूज करते ही इसके बुरे परिणाम भी जीवन में भुगतने होंगे। और माना कि नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव ईगो का यूज करना बहुत आसान सा लगता हो, लेकिन इसके चलते इंसान अपने काम के प्रोसेस को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता है। और जिस मंजिल को पाने के रास्ते में ही मजा ना आया हो, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मंजिल पर पहुंचकर आपको अच्छा लगेगा? तो यह किसी का भ्रम ही हो सकता है, क्योंकि दुखी मन केवल दुख, परेशानियां और बीमारियां ही अपने लिए और दूसरों के लिए क्रिएट कर सकता है। सुख की आशा तो करना भी बेवकूफी ही होगी। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।